आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लिटमस पत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। लिटमस पत्र क्या होता है? ये लाल और नीले रंग की दो पट्टियाँ होती है जिनका प्रयोग किसी भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता मापने के लिए काम में ली जाती है। लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ठीक है, यदि हम इस पर प्रयोग करना चाहिए तो यदि लाल रंग की पट्टी पर यदि हम साबुन का पानी डालें तो लाल रंग की पट्टी है वो नीली बन जाती है। इससे हमें पता चलता है कि जो साबुन का पानी है वो क्षारीय है। जबकि नीले रंग की लिटमस पत्र पर यदि हम नींबू का रस डालें तो वो लाल हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि नींबू का रस है वो अम्लीय है। इन सारे प्रयोग को हम अलग अलग पदार्थों पर करेंगे, जैसे पानी, अपमार्जक यानी सर्फ का घोल, साबुन का विलयन, नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा जो खाने में काम में लेते हैं, डावन सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा और शैम्पू। इन अलग अलग पदार्थों में हम लिटमस पत्र लाल और नीले रंग का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इनमें से कौन सा जो विलयन है वो अम्लीय है और कौन सा क्षारीय। जब हम इन पे प्रयोग करते हैं तो कुछ विलयन में हमें ये पता चलता है कि न तो ये जो लाल लिटमस है वो नीले में बदलता है, न नीला लिटमस लाल में, अर्थात इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे हमें पता चलता है कि वो विलयन उदासीन विलयन है। मतलब ऐसा विलयन जो न तो ऐसे पदार्थ जो न तो अम्लीय है न ही क्षारीय है, उन्हें उदासीन विलयन कहते हैं। इनका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब लिटमस पत्र एक सूचक है। इसके अलावा हम प्राकृतिक सूचकों को भी काम में ले सकते हैं। इनमें पहला पदार्थ है हल्दी। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जिसकी सहायता से हम किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हल्दी का पेस्ट बनाकर और उसको फिल्टर पेपर पर एक घोल को लगाकर सुखाना पड़ेगा, और जब ये सूख जाए तो उसकी छोटी छोटी पट्टियां काट कर हम प्रयोग में ले सकते हैं। तो अगर हम हल्दी की उन पट्टियों पर साबुन का पानी डालें तो जो हल्दी का जो पीला कलर है वो लाल रंग में बदल जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि जो साबुन का जो पानी है वो क्षारीय प्रकृति का है। इसलिए हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। दूसरा हम सूचक काम में लेते हैं गुड़हल का पुष्प। जो गुड़हल का जो पुष्प होता है उसकी जो पत्तियां हैं उसको भी हम प्राकृतिक सूचक के रूप में काम में ले सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक गर्म जल में गुड़हल की पत्तियां को उबालेंगे और जैसे ही वो रंग छोड़ने लगता है तो हमारा सूचक तैयार हो जाता है, और अब हम इसको परख नली में डालकर काम में ले सकते हैं। तो गुड़हल का जो पुष्प है उसका जो कलर है वो हमें अम्लता और क्षारीयता के बारे में बताता है। यदि हम उसको किसी अम्लीय पदार्थ में डालें तो उसके रंग को वो गहरा गुलाबी में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और यदि किसी क्षारीय पदार्थ में डालें तो वह उसको हरे रंग में परिवर्तित कर देता है।